से हो आप सब। तो आज आपका जो इंग्लिश का पेपर है, इसमें आपका जो पेपर का नाम है इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग एंड इंग्लिश इन इंडिया। यानी जो आपको इसमें इंग्लिश लैंग्वेज की जो टीचिंग पढ़नी है, आपको किस तरह पढ़ाना है बच्चों को, और इंडिया में जो इंग्लिश का जो इफ़ेक्ट है कैसा है, इंग्लिश किस टाइप से बोली जाती है या किस टाइप से इनका इफ़ेक्ट है इंडिया में, इस टाइप से आज आपका ये वाला पेपर होने वाला है। तो इस पेपर में मतलब आसान पेपर है। तो मैं कुछ टिप्स दे देता हूँ आपको। तो सबसे पहले हम चलते हैं, जैसे इसमें जो यूनिट है, यूनिट कितनी है, 2 यूनिट है इसमें। पहली यूनिट में क्या क्या है? पहली यूनिट में है द ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। यानी जब भी आप टीचिंग करोगे तो टीचिंग करने के कितने मेथड है, कौन कौन से मेथड है, किस तरह से आप इफ़ेक्टिव टीचिंग कर सकते हो, टीएलएम का यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जैसे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड क्या होता है? ये ऐसा मेथड होता है जैसे अ, आप चीज़ों को हिंदी में कन्वर्ट करके उसे ट्रांसलेट करते हैं। जैसे जो ज़्यादातर यूपी बोर्ड वाले जो स्टूडेंट होते हैं, वे ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का यूज करते हैं। ज़्यादातर ये इफ़ेक्टिव भी होता है, क्योंकि हम ना तो हम पूरी इंग्लिश बोल सकते हैं ना पूरी हिंदी बोल सकते हैं। इसलिए हिंदी जो हमारी मातृभाषा है उसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो यही ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड होता है। तो इसके बाद डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड क्या होता है? ये ऐसा मेथड होता है, ये इंग्लिश टू इंग्लिश कन्वर्सेशन होती है इसमें। जैसे अंग्रेज होते हैं तो वे इंग्लिश टू इंग्लिश बोलते हैं, तो उसी प्रकार ये डायरेक्ट मेथड होता है। ये उसी परिवेश में रहने से आ जाती है वाली जो मेथड है। जैसे ब्रिटिश होता है, ब्रिटिश में टोटल ये वाला मेथड यूज होता है। ठीक है। इसके बाद ऑडियो लिंगुअल मेथड। ये ऑडियो लिंगुअल मेथड कैसा है? ये है प्रोनाउंसिएशन पर आधारित है। जैसे आप आवाज़ से पता लगाओगे, आवाज़ से कि इसकी जो प्रोनाउंसिएशन क्या होगी। जैसे सिप, सिप सुना है आपने? सिप, सिप माने होता है जहाज, और सिप माने होता है भेड़। तो दोनों की प्रोनाउंसिएशन एक जैसी है, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है इन दोनों में। ठीक है। प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन अंतर होता है। ठीक है। ये ऑडियो लिंगुअल मेथड, यानी हमें आवाज़ दोनों की एक जैसी सुनाई देती है। ठीक है। और इसके बाद हम बात करेंगे ये बात करेंगे CLT, कम्युनी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। कौन सा? इसके बाद है हमारा कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग, CLT। आपके जो पेपर में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, यानी CLT क्या होता है। ठीक है। CLT होता है ये कम्युनिकेशन से ये आती है लैंग्वेज। जैसे जब भी हम किसी से बात करते हैं तो हमारा जो कम्युनिकेशन का तरीका है, हम एक दूसरे से किस तरीके से टेक्निक, कौन सी टेक्निक से बात कर रहे हैं, तो वही जो टीचिंग है, यानी किसी से बात करते हुए उसे टीचिंग करना, वही लैंग्वेज कौन सी है? कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग होती है। इसके बाद कौन सा है? कंटेंट बेस्ड इंस्ट्रक्शन, CBI इसे बोलते हैं, CBI। आपके पास कोई कंटेंट होगा, उसके ए, उसके दायरे में मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे सकते हो गाइस। ठीक है। इसके बाद टास्क बेस्ड लैंग्वेज टीचिंग, यानी कि कोई भी हम आपको टास्क दे दिया जाता है, उसके सहारे आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है गाइस। ठीक है। तो ये आपके कुछ मेथड है। सबसे अच्छा मेथड मुझे तो ये लगता है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, क्योंकि हम भी यूपी बोर्ड से है। ठीक है गाइस। तो इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट सेकंड में क्या क्या आ सकता है। यूनिट सेकंड में क्या है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। कैसा है? प्रोडक्ट ओरिएंटेड सिलेबस। इसमें इसे क्या बोलते हैं? इसके अंदर कौन कौन से सिलेबस आते हैं? ग्रामेटिकल सिलेबस, फंक्शनल सिलेबस और नोशनल सिलेबस। ठीक है। तो ग्रामेटिकल सिलेबस का मतलब क्या है? जैसे नाउन, प्रोनाउन, स्ट्रक्चर। ठीक है। नाउन, प्रोनाउन और जो भी इसका जो नियम होता है वो ग्रामेटिकल सिलेबस में आता है। इसके बाद क्या आता है? फंक्शनल सिलेबस। फंक्शनल सिलेबस में क्या होता है गाइज? तो जैसे जो भी आपकी नीड्स होती है फंक्शनल की, तो इस सिलेबस में आते हैं। ठीक है। इसके बाद नोशन नोशन सिलेबस। ये क्या होता है? ये बेस्ड ऑन कंसेप्ट। ठीक है। कौन सा? टाइम क्वांटिटी कंसेप्ट में ये माना जाता है। इसके बाद प्रोसेस सिलेबस। प्रोसेस सिलेबस क्या है? एक प्रोसेस होता है, उसे फॉलो करना पड़ता है, वो सिलेबस उसे बोलते हैं प्रोसेस सिलेबस। हेल्प यू हेल्प यू डिसाइड व्हाट टॉपिक्स विल बी कवर्ड एट व्हाट पेस। यानी जो टॉपिक है किस
टाइम से या किस पेस में कवर किए जा रहे हैं उसे प्रोसेस सिलेबस बोलते हैं। इसके बाद इसके 3 भाग हैं, प्रोसीड्यूरल सिलेबस, टास्क बेस्ड सिलेबस, कंटेंट सिलेबस। तो प्रोसीड्यूरल सिलेबस में क्या होता है, इसमें प्री टास्क दे दिए जाते हैं और टास्क इसकी कुछ स्टेजेस भी होती है। तो और इसके बाद ये क्या है, डिजाइन बाय प्रभु, प्रभु के द्वारा डिजाइन किया गया था। इसके बाद टास्क बेस्ड सिलेबस क्या होता है, ये सिलेबस होता है, इसमें भी कुछ टास्क दिए जाता है, ठीक है। लैंग्वेज टू कंप्लीट मीनिंग, मीनिंग को कंप्लीट किया जाता है। लाइक जैसे किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो सिलेबस टास्क बेस्ड सिलेबस कहा जाता है उसे। इसके बाद कंटेंट सिलेबस, कंटेंट सिलेबस क्या है, लाइक एज साइंस क्लास टोट इन द लैंग्वेज स्टूडेंट, ठीक है। तो कंटेंट जो साइंस का जो कंटेंट होता है वो कंटेंट सिलेबस कहलाता है गाइस, ठीक है। तो ये आपका यूनिट है, इसमें से आप इनके मीनिंग के बारे में जरूर, इनके मतलब आपको इनका सबका मतलब पता होना चाहिए कि ये क्या क्या चीज़ है, ये क्या है। तो इसमें से भी आपको कुछ देखने को मिल सकता है गाइस, ठीक है, पेपर में। तो आज आपका पेपर है, तो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू भाई। और भी कुछ आप अगर इस चैनल से पूछना चाहते हो या मतलब आपकी कुछ भी कमेंट हो तो आप ज़रूर ज़रूर कमेंट करें इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पर, ठीक है गाइज, थैंक यू।